میں آپ के साथ आज जो शेयर अपनी दर्द भरी कहानी एक जंगलात का पहरेदार करने जा रहा हूँ। गर्ज मकसद ये है कि मैं यहाँ चिराला रेंज बदरा डिवीज़न चिराला रेंज में बतौर ब्लॉक फॉरेस्टर तैनात हूँ। तो आज इस जगह आने का मकसद जो हम यहाँ पर आए हैं, मैं अपनी ड्यूटी पर आया हूँ। ये जो मकाम है ये भलेसा रेंज और चिराला रेंज का एक सेंट्रल पॉइंट है। ये हरे भरे ये जंगलात हैं, देखिए, और हरे भरे जंगलात हैं। ये बर्फबारी हो रही है, अल्लाह का करम है। आज तक आग से हम जूझ रहे थे, हमारे जंगलात का लास्ट नुकसान हुआ, हमारी जितनी पैदावार ख़त्म हो गई, सब्ज़ सोना ख़त्म हुआ। तो साथियों, काफ़ी जद्दोजहद पूरे जंगल विभाग, जितना हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन शहीद भी हुए, कुछ शहादत पाने के बाद कुछ ज़ख्मी हुए। और शुक्र मालिक का कि आज ये बारिश हमें बर्फ़ शुरू नसीब हो गई। बस से अल्लाह से दुआ है, मालिक से दुआ है कि ये हमें नसीब और आ जाए, ताकि ये हमारे जंगलों के लिए जो एक अहम सोर्स है, इसको बचाने का, पानी के लिए, तमाम नबातात, माहौल के लिए आलूदगी थी और हर चीज़ फैल रही थी, ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह मैं आज, आप जानते हैं कि हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने मुलाजमीन वो इस वक्त हड़ताल पर जो है, और हमारा 3 दिन की कॉल दी गई है। मकसद हड़ताल का क्या है? जम्मू प्रोविंस के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमों ने हड़ताल की है। हमारी जो फरियाद क्या है, फरियाद हमारी ये है कि हमारे डिपार्टमेंट में जो महकमा एक ग्राउंड सतह पर मजबूत होना चाहिए था, जो महकमा, जो पहरेदार सरहद पर मजबूत होना चाहिए था, खुश होना चाहिए था, मुतमईन होना चाहिए था, और उसके लिए सहूलियात तमाम मुहैया होनी चाहिए थी। वो सिपाही जो बगैर हथियार के शेर का भी सामना करने जा रहा है, शेर का भी शिकार, शेर से भी शहीद हो रहा है, चीता भालू का भी शिकार हो रहा है, आग से भी शिकार होकर शहीद हो रहा है, जख्मी हो रहा है। तो वो भाई, जब उसको अपने हक मांगने की बात आती है, वो नाइंसाफियों का शिकार है। भला वजह क्या है? क्यों नहीं हमारे आला अफसरान अरसा जब से जब से ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट महकमा वजूद में आया है, जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो जो फैसिलिटीज़ हमारे फील्ड फ्रंट लाइन स्टाफ को इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल से दी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? हमारे पुलिस डिपार्टमेंट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा अच्छा है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में ग्राउंड सतह पर कुछ नहीं है। स्टाफ की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी की कमी है। डिमार्केशन जो हमारी रिऑर्गेनाइजेशन हुई है, अरसों दराज पहले हुई है। उस वक्त आबादी जिस गांव में 10 आदमी रहा करते थे, उस गांव में 30 घर रहते हैं, 300 घर रहते हैं, 300 घरों की आबादी बन गई है। तो क्या ये मुमकिन है कि 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में एक बीट गार्ड उस जंगल को बचा सकता है, स्मगलर से बचा सकता है, लोगों की ज़रूरियात से बचा सकता है, और आग से भी बचा सकता है? ये नामुमकिन है। इसके लिए सोचना चाहिए। हमारी एसोसिएशन ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एसोसिएशन ने, हमारी नॉन गैजेट फॉरेस्ट ऑफिसर एसोसिएशन ने इसी के लिए अरसा दराज से लड़ रहे हैं, और हमें यकीन दहानियां दी गई, लेकिन अमली तौर कुछ नहीं किया गया। जहां महकमा बुनियाद लेवल पर होना चाहिए था, ग्राउंड सतह पर होना चाहिए था, ग्राउंड लेवल पे, वहाँ हमारा डिपार्टमेंट जो है हायर एप्स पे मजबूत हो रहा है, पोस्टें क्रिएट की जा रही है, ग्रेड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड सतह पर बहुत कुछ नहीं है। बहुत मायूसी है। हमें जो तनख्वाह मिल रही है, हमारे मेडिकल असिस्टेंट का ग्रेड, हमारे पटवारी का ग्रेड जो सेम था किसी ज़माने में, लेकिन उनके ग्रेड कहाँ पहुँचे हैं? हमारे फॉरेस्टर्स का ग्रेड क्या था, टीचर्स का ग्रेड क्या है, और आज की डेट में हमारी ब्लॉक ऑफिसर फॉरेस्टर का ग्रेड क्या है? तो पे एनॉमली जो है, डीपीसी नहीं हो रही है। बदकिस्मती की बात है, जब कश्मीर में हमारे कश्मीर के ऑफिसरान ने
कश्मीर के लिए तमाम डीपीसी की है, प्रमोशन की है, लेकिन जम्मू प्रोविंस में डीपीसी का कोई नाम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं अपनी रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी सिन्हा एलजी साहब से, एलजी साहब आप हमें बताइए, क्या कश्मीर और है, जम्मू प्रोविंस और है? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश मेरी, क्या आप उन एचआर वालों के पास जम्मू में धरने पर जाते थे जो नंगे पेट अपने पेट बजाते थे, उन मुलाजिम को यकीन दहानी देते हैं, उन डेली वेजरों को? क्या हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2.5 दिन की जो हमें रिस्क लॉसेस है, रात दिन मारे जा रहे हैं, कोई रिस्क लॉस नहीं है? फिशरी डिपार्टमेंट को है, फायर डिपार्टमेंट को है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को है, पुलिस को है, माइनिंग वालों को है, पीएचई वालों को है। क्या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कर्मचारी एक आदमी इतने किलोमीटर में आग से लड़ रहा है, जूझ रहा है, वो मर गया, क्या उसको शहीद का दर्जा नहीं मिल सकता है? पुलिस डिपार्टमेंट में कोई जवान शहीद होता है, बड़ी अच्छी बात, हमारा फौज का शहीद होता है, हाँ, तो उसको शहादत का दर्जा मिलता है, उसको शहीदी फंड दिया जाते हैं, उसको वो दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो शहीद हो गए आग में, वो जो जिनको रीछ जंगली जानवरों ने मारा, जिनको स्मगलरों ने मारा, जो गोलियों के शिकार भी हो मिलिटेंसी में, क्या उनको आपने शहादत का दर्जा दिया? क्या रिस्क अलाउंस दिया? 2.5 दिन की पे थी। ईद के दिन अगर हमारे ईद और दिवाली और गुरुपुरब भी हमें नुकसान जंगल में हो जाए, गार्ड को, मेरे फॉरेस्टर को, मेरे रेंज अफसर को, उनको उसका अजाला करना है, उनको कोई छुट्टी नहीं है, डैमेज उसको उनको भरा जाएगा, फिर क्या उनको सस्पेंशन है, उनको रिकवरियां हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? अगर हक हम मांग रहे हैं तो